ग्रोथ मीन्स लेसन नंबर 6 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हम कहते हैं बेटा पहला क्वेश्चन है हमें व्हाट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम कहते हैं ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन साइज। ग्रोथ का मतलब क्या है? जब हमारा बॉडी साइज इंक्रीज होता है, हाइट एंड वेट, इंक्रीज इन साइज कामा हाइट एंड वेट। जब साइज इंक्रीज होता है, हाइट इंक्रीज होती है और वेट इंक्रीज होता है, इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द फिजिकल डायमेंशन, इंक्रीज इन द फिजिकल डायमेंशन ऑफ एन इंडिविजुअल। तो शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे बेटा? इसका मतलब क्या है? फिजिकल डायमेंशन के अंदर इंक्रीज होना। फिजिकल मतलब फिजिकल डेवलपमेंट पूरी तरह से होना, फिजिकल डेवलपमेंट पूरी तरह से होना। हाँ, फिजिकल डायमेंशन इन द सेंस साइज, हाइट, वेट। ठीक है बेटा, बॉडी के अंदर ऑर्गन्स का साइज बढ़ना, वेट बढ़ना, ठीक है बेटा, हाइट बढ़ना। उसके बाद बेटा इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन। ये कब स्टार्ट होता है? जब बेबी, एक मदर को बेबी क्या होता है? कंसीव, मतलब जब एक औरत में प्रेगनेंसी होती है तब से बेटा ग्रोथ स्टार्ट होती है। क्योंकि आपको मालूम है जो ये जायगोट बनता है, जायगोट में ही बेटा ग्रोथ स्टार्ट होती है। जायगोट से वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है, एम्ब्रियो में वो धीरे धीरे फीटस और उसके बाद बेबी। ठीक है, टाइम ऑफ कंसेप्शन एंड स्टॉप कब होती है? व्हेन एन इंडिविजुअल अटेन्स मैच्योरिटी, when an individual attains maturity, full stop. It can be observed and measured. ग्रोथ को हम ऑब्जर्व भी करते हैं और ग्रोथ को हम मेजर भी करते हैं, दोनों चीजें। ग्रोथ को हम ऑब्जर्व भी करते हैं और ग्रोथ को हम मेजर भी करते हैं। बैठो बेटा, ऑब्जर्व भी और मेजर भी, दोनों चीजें हम ग्रोथ को कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं। मगर बेटा आपको मालूम है हमारी बॉडी में कुछ ग्रोथ पहले ही स्टॉप होती है और कुछ ग्रोथ बराबर कब तक होती है? ओल्ड एज तक। जैसे आपको मालूम है आफ्टर 17-18 ईयर्स अगर हम दांत निकाले फिर वो नहीं आता है। इसी तरह आफ्टर 22 to 23 फिर उसके बाद हाइट इंक्रीज नहीं होती है। मतलब कुछ ऐसी ग्रोथ है जो पहले ही स्टॉप होती है और कुछ ऐसी ग्रोथ है जो बराबर ओल्ड एज तक होती है। वरना अगर सारी ग्रोथ एट अ टाइम स्टॉप होती फिर इंसान कैसे ओल्ड एज तक पहुंचता? ठीक है, तो कुछ ग्रोथ है जो टाइम के साथ क्या होती है बेटा? टाइम के साथ वो स्टॉप होती है। अब बेटा डेवलपमेंट 6 लाइन्स बेटा आप छोड़ना, उसके बाद लिखना, फिर आप वो 6 लाइन्स इसे कॉपी करोगी। 6 लाइनें छोड़ के आप लिखो आप डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, डेवलपमेंट रेफर्स टू चेंज। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? चेंज। मगर किस में चेंज? इन स्ट्रक्चर, फॉर्म। डेवलपमेंट रेफर्स टू चेंज इन स्ट्रक्चर। बचपन का फोटो और आज का फोटो, आपके स्ट्रक्चर में कितनी चेंज आई है बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, फॉर्म, तब आपके बाल कैसे हैं, आज आपके बाल कैसे हैं। तब आपकी आर्म्स कैसी थी, आज आपकी आर्म्स कैसी है। तब आपकी नोज कैसी थी, आज आपकी नोज कैसी है। फॉर्म और शेप, या उस टाइम बेटा आपकी बॉडी शेप कैसी थी और आज बॉडी शेप कैसी है। ठीक है, रेफर्स टू चेंज इन स्ट्रक्चर, फॉर्म और शेप एंड इंप्रूवमेंट इन फंक्शनिंग। और बेटा इतना ही नहीं, ग्रोथ खाली साइज इंक्रीज करती है, फंक्शनिंग कौन इंक्रीज करता है बेटा? डेवलपमेंट। आप देखो बेटा, छोटे बच्चे को घर में हमें खाना खिलाना पड़ता है, चाहे चम्मच से चाहे हाथ से। उसको कभी उसको एनिमल्स दिखाने पड़ते हैं, कभी उसको बर्ड्स दिखाने पड़ते हैं, या उसको वो नहीं बोलता है मुझे भूख लगी, उसको कभी कभार जबरदस्ती खिलाना पड़ता है। मगर विद
डेवलपमेंट, आप खुद घर वालों को बोलते हो मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, उसके बाद आप खुद खाते हो, तो बेटा ये कैसे पॉसिबल है? डेवलपमेंट की वजह से। उसके बाद बेटा इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस विच गोज थ्रू आउट लाइफ। इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस विच गोज थ्रू आउट लाइफ। ये बेटा कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो पूरी लाइफ होती रहती है। but it cannot be easily और directly measured। इसको हम easily और directly measure नहीं कर सकते। मैं मत फिजा का डाइजेस्ट सिस्टम खोलूंगा फिर मैं देखूंगा वो कितना फूड डाइजेस्ट करता है। बेटा कर सकता हूं मैं? नहीं। इसीलिए हम कहते हैं इट कैनॉट बी डायरेक्टली और इजीली और डायरेक्टली मेजर्ड। जिस तरह हम ग्रोथ मेजर कर सकते हैं, मतलब यहां बेटा कुछ रिक्रूटमेंट्स होती है, मतलब कोई जॉब यहां होता है जिसके लिए हम कहते हैं चेस्ट की लेंथ इतनी होनी चाहिए, हाइट इतनी होनी चाहिए, वहां पूरी स्केल से आपको मेजर किया जाता है। कभी कभार डॉक्टर हमें कहता है आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होती है, चढ़ो आप इस पे, हमारा वजन होता है कितना है, ठीक है, मगर ये हम मेजर इजीली नहीं कर सकते हैं मेजर, बट इट कैन बी फेल्ट, मतलब फील कर सकते हैं डेवलपमेंट, बट इट कैन बी फेल्ट, FELT। घर वालों को समझ आता है हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, खुद अपना ख्याल रखते हैं, खुद वो खाना हमें बोलते हैं दे दो, ठीक है, या खुद अब वो स्कूल जाते हैं, या खुद अब वो हर कोई काम करते हैं। इससे उनको क्या फील होता है? हमारे बच्चों के अंदर डेवलपमेंट हो गई है। उसके बाद बेटा इट इज बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट, इट इज बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट, it is because of development that we can feel the improvement in talking, छोटे बच्चे का बोलना और बड़े बच्चे का बोलना, छोटे बच्चे की नॉटीनेस और बड़े बच्चे के मैनर्स, तो तब उनको समझ आता है नहीं हमारे बच्चे क्या डेवलप हो गए हैं। इसी तरह बेटा राइटिंग, बचपन की हैंड राइटिंग और आज की हैंड राइटिंग, ठीक है बेटा, राइटिंग। इसी तरह बेटा वॉकिंग, ठीक है। तो हम कहते हैं ये डेवलपमेंट ही है जिसकी वजह से इन स्किल्स में क्या आती है बेटा, चेंज आती है। हाँ, ईटिंग भी आएगा बेटा, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। उसके बाद है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या कभी कभार आपको क्वेश्चन भी आता है प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसीलिए मैंने आपको बोला ये पेज छोड़ो ग्रोथ की डेफिनेशन के लिए जो ऑलरेडी हमने लिखी। पहली चीज बेटा जो आपको याद रखनी है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉज्ड बाय, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉज्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, इज कॉज्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो बेटा हाँ, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों चीज पे डिपेंड करता है। कभी कभार हम कहते हैं हम अपने बच्चों को हर कोई चीज़ देते हैं फिर भी उनके अंदर ग्रोथ नहीं होती है। तमिस लगानी, हम क्या कहते हैं, हमारी माँ क्या कहती है, हम अंडे भी देते हैं बटर भी देते हैं फिर भी मालूम नहीं वो कहाँ जाता है, ठीक है बेटा। एक्चुअली ये डिपेंड करता है किस पे भी, हेरिडिटी पे भी। मतलब अगर आपकी मदर में मतलब ऐसी कुछ ग्रोथ की प्रॉब्लम है बच्चे में भी आ सकती है, ठीक है बेटा। तो हम कहते हैं इसके अंदर दोनों चीज़ें आती है। एनवायरनमेंट मीन्स हम कैसा एनवायरनमेंट अपने बच्चों को देते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, उनका फूड कितना न्यूट्रिटिव होता है। तिमा दो खा बिरयानी तो लेजी होती, कभी खाना भी खाते हैं या नहीं, वो मत खाली दिखावे के लिए लंच लेते हैं उसके बाद डस्टबिन में फेंकते हैं, ठीक है। दूसरा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट follows a definite pattern, follows a definite pattern, it takes place from
हेड टू डाउनवर्ड्स, हेड टू डाउनवर्ड्स या हेड टू फीट, ठीक है बेटा, हेड टू डाउनवर्ड्स लिखिए या हेड टू फीट। मतलब पहले किसकी डेवलपमेंट होती है? ब्रेन की, उसके बाद बाकी बॉडी की, ठीक है बेटा। इसीलिए हम कहते हैं ये एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करती है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और प्रिडिक्टेबल। मतलब हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट हुई है या नहीं हुई है। प्रिडिक्टेबल। उसके बाद फोर्थ वन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज प्रोग्रेसिव एंड कंटिन्यूअस। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज प्रोग्रेसिव एंड कंटिन्यूअस। ग्रोथ और डेवलपमेंट बेटा क्या होती है? प्रोग्रेसिव भी, मतलब प्रोग्रेस कैसे आती है? जब फंक्शनिंग इंप्रूव होती है, और साथ साथ बेटा क्या होता है? ये कंटिन्यूअस होती है। बराबर मैंने आपको कहा ग्रोथ तब स्टार्ट होती है जब एक औरत कंसीव करती है, जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है, जो उसके वॉर्म में बेटा एम्ब्रियो होता है, कैसे वो 9 मंथ्स में बेबी बनता है, तब से बेटा ग्रोथ स्टार्ट होती है। और बेटा ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट, 3 मंथ्स में कितनी डेवलपमेंट हुई, 6 मंथ्स में कितनी डेवलपमेंट हुई, 9 मंथ्स में कितनी डेवलपमेंट हुई। इसीलिए बेटा ज्यूरिंग प्रेगनेंसी एक औरत को 3 बार यूजीसी करवाते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी। पहला बेटा उसको हम कहते हैं लेवल 1, जहां इतना ही देखा जाता है हार्ट बीट कितनी है या हार्ट कितना फंक्शन करता है। लेवल 2 जहां पे बेटा जो आफ्टर 4 मंथ्स होती है, जहां पे बेटा ये चेक किया जाता है बॉडी का हर कोई ऑर्गन बना है, फंक्शनिंग कर रहा है, ठीक है बेटा। एंड लेवल 3, हाउ मच ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, कितने टाइम बाद बेबी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हम देखते हैं। उसके बाद बेटा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब पहले जनरल ग्रोथ होती है, फिर स्पेसिफिक ग्रोथ। पहले क्या होती है बेटा? जनरल ग्रोथ, फिर क्या? स्पेसिफिक ग्रोथ। जैसे हमें इसके अंदर अब स्टेजेस पढ़ने हैं। मिसाल के तौर पर पहले हम पढ़ेंगे और इन्फेंसी, ठीक है बेटा। उसके बाद पढ़ेंगे चाइल्डहुड, उसके बाद पढ़ेंगे प्यूबर्टी, प्यूबर्टी 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 के बाद एडोलेसेंस, ठीक है बेटा। एडोलेसेंस के बाद एडल्टहुड, ठीक है। तो मुझे ये आपको बोलना है, हम देखेंगे हर किसी स्टेज के अंदर पहले जनरल ग्रोथ होगी, उसके बाद स्पेसिफिक ग्रोथ होगी। इसीलिए हमने कहा ग्रोथ और डेवलपमेंट पहले क्या होती है? जनरल, मतलब पूरी बॉडी की, उसके बाद स्पेसिफिक, ठीक है बेटा। 5 स्टेज पढ़ने हैं बराबर, किस स्टेज में। और बेटा हमें यहाँ तीन चीजों के हिसाब से पढ़ना है। पहला बेटा सोशल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट मतलब बेटा बॉडी कितनी डेवलप होती है, सोसाइटी के काबिल बच्चा कब बनता है, और इंटेलेक्चुअली वो कितना बढ़ता है। इन 3 हिसाब से हमें हर कोई स्टेज पढ़ना है। उसके बाद बेटा लास्ट पॉइंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑकर्स एज होल। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑकर्स एज होल, एज होल। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑकर्स एज होल मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूरी होती है, ठीक है। ये किसी एक ऑर्गन या 2 ऑर्गन में नहीं होती है, बल्कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है बेटा ये पूरी बॉडी में होती है, ये फुली होती है। पूरी बॉडी के अंदर ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। ये नहीं कि बस एक ऑर्गन में हुई या 2 ऑर्गन्स में हुई, नहीं बेटा, पूरी बॉडी के अंदर जब ये होगी उससे भी हम कहेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गई है। उसके बाद बेटा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंज। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंज। हमें कैसे बेटा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पता चलता है? जब हम चेंजेस देखते हैं, जब हम बेटा देखते हैं बच्चा कितना चेंज हुआ, तब जाके हमें पता चलता है उसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुई है या नहीं हुई है। अक्सर हमें घर वाले कहते हैं हाइट तो आपकी बढ़ गई है मगर अक्ल आपको नहीं आई। उनको बेटा ऐसा क्यों लगता है? हमारे बिहेवियर की वजह से। जब हम वैसे ही बिहेवियर करते हैं वो कहते हैं आप में और छोटे बच्चे में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। उसके बाद बेटा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। हाँ, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का मतलब क्या है? दे आर इंटर रिलेटेड। इसी पॉइंट के साथ बेटा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का मतलब क्या है? दे आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट।
मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट आपस में क्या है बेटा, इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। ठीक है बेटा। एक्चुअली बेटा हम कहते हैं ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ, ग्रोथ जहां लिखो ना बेटा, ये इससे ना कॉम्प्लेक्स क्यों है, ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या है बेटा, किसका पार्ट है, डेवलपमेंट। जब ग्रोथ होगी तभी डेवलपमेंट होगी। ठीक है बेटा, इसीलिए हम कहते हैं यहां पे ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करना है, क्या, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑकर्स एट डिफरेंट रेट्स। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑकर्स एट डिफरेंट रेट्स, मतलब डिफरेंट रेट्स। बेटा किसी को जल्दी होता है, किसी को टाइम लगता है। तो बेटा पेरेंट्स क्या होते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं शायद हमारे बच्चों के अंदर ग्रोथ ही नहीं होगी। ठीक है, तो ये डिफरेंट रेट्स पे होती है, किसी को पहले ही होगी, किसी को बाद में होगी। ठीक है बेटा, खासकर बेटा जो ही एडोलेसेंस स्टेज आता है या जो ही प्यूबर्टी स्टेज आता है, इस स्टेज में क्या होता है बेटा, ग्रोथ थोड़ा स्लो होती है। इट डिपेंड्स अपॉन हेरिडिटी एंड न्यूट्रिशन। मतलब जितना अच्छा एनवायरनमेंट, जितना अच्छा न्यूट्रिशन आपको मिलेगा, उतनी अच्छी आपके अंदर ग्रोथ भी होगी। किसी के अंदर ग्रोथ की प्रॉब्लम है हेरिडिटी की, तो उसमें टाइम लगेगा ठीक होने के लिए। इसीलिए बेटा ये समझना है, इंसान को कभी भी ये नहीं होना चाहिए मेरी जो फ्रेंड है उसके बाल बहुत अच्छे हैं, मेरे अच्छे नहीं है, या मेरी फ्रेंड का बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, मेरा नहीं है, मेरी फ्रेंड जो है उसकी बॉडी शेप बहुत अच्छी है, मेरी नहीं है। तो बेटा विद टाइम ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, विद टाइम। ठीक है, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होती है, डिफरेंट रेट्स पे, किसी बच्चे में पहले ही, किसी बच्चे में आफ्टर सम टाइम। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा देयर इज ऑल्सो, ये चीज भी आपको याद रखनी है, देयर इज ऑल्सो इंटेलेक्चुअल डिफरेंस इन डेवलपमेंट, डिफरेंस इन डेवलपमेंट, डिफरेंस इन डेवलपमेंट मीन्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यहां इंटेलेक्चुअल डिफरेंस का मतलब क्या है, मीन्स डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंस इन डेवलपमेंट, जिसका मतलब क्या है बेटा, इंडिविजुअल डिफरेंस। मतलब कोई बच्चा पहले ही डेवलपमेंट दिखाता है, मतलब क्लास में 30 बच्चे हैं, क्यों 30 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा होता है जिसको सारे कंसेप्ट जल्दी क्लियर होते हैं, बाकियों को क्या लगता है, टाइम। मतलब उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर क्विक डेवलपमेंट होती है। इसीलिए बेटा पेरेंट्स को यह भी समझना है, अगर मेरे पास 3 बच्चे हैं, तीनों डॉक्टर नहीं बनेंगे, कोई वीक भी होगा। जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे पोजीशन लाएंगे, जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे। तो बेटा इंडिविजुअल डिफरेंस आती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर, इंडिविजुअल डिफरेंस। अगर बड़ा भाई इंजीनियर है, जरूरी नहीं है कि छोटा भी इंजीनियर ही बने। ठीक है बेटा, तो ये चीज भी अंडरस्टैंड करनी है कि हम कहेंगे शायद ये जीन ही फेल हो गया, नहीं बेटा। कभी कभार इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से कोई बच्चा ज्यादा काबिल होता है, कोई कम, किसी के अंदर जल्दी डेवलपमेंट होती है, किसी को थोड़ा टाइम के बाद होती है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ये बेटा क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हम बेटा कहते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, दूसरा टॉपिक स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। नहीं, मैं आपको बोलूंगा ना इसमें हम क्या करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे वो आज, मुझे कुछ और। हाँ, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम कहते हैं अब डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट ही ग्रोथ का पार्ट है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब आप लिखिए बेटा कितने स्टेजेस है जो हमें डिस्कस करने हैं। इनफेंसी, इनफेंसी 0 to 2 years, कब से कब तक ये होती है, 0 to 2 years, बच्चा पैदा होने से 2 साल तक। उसके बाद चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, मगर बेटा इसमें नीचे लिखिए अर्ली चाइल्डहुड एंड लेट चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड होता है 2 to 6। अर्ली चाइल्डहुड कब से कब तक होता है, 2 to 6 years। हाँ, और लेट चाइल्डहुड होता है बेटा 6 to 12 years। लेट चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड 6 to, आप नहीं आप लिखो 6 to 9 years, 6 to 9 years। क्योंकि बेटा नीचे लिखो फिर प्यूबर्टी उधरी, क्योंकि ये प्यूबर्टी के साथ ये बोलते हैं प्यूबर्टी 9 to 12 years, 9 to 12 years। उसके बाद हाँ, उसके बाद बेटा एडोलेसेंस 12 to 18 years, 12 to 18 years। उसके बाद बेटा आता है फिर एडल्टहुड। मगर एडल्टहुड को 3 स्टेजेस में रखा गया है। एडल्टहुड को यहां कितने स्टेज में रखा गया है, 3।
हमें एडोलिसेंस तक की है शायद सिलेबस में, मैंने बोला ना सिलेबस में एडोलिसेंस तक की है। एडल्टहुड को बेटा 3 स्टेज में रखा है। पहले बेटा यंग एडल्टहुड, यंग एडल्टहुड 18 to 40 years, 18 to 40 years, 18 to 40 यंग एडल्टहुड। उसके बाद बेटा मेच्योर एडल्टहुड दूसरा 40 to 65, 40 to 65, 40 to 65, 65। उसके बाद एज्ड एडल्टहुड आफ्टर 65, फिर कितने साल तक मेहमान है तो बस वो अल्लाह जानता है। आफ्टर 65 जितने साल वो गुजारेगा, फिर 70 पे मरेगा, 80 पे, 90 पे, वो अल्लाह जानता है। हाँ, मगर हमें बेटा